आइए, सभी मत्स्य वर्ग के जंतु जो होते हैं वो समतापीय होते हैं। क्या समतापी? असमतापीय होते हैं। ठीक है। मत्स्य वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दो कक्ष होता है। बताना होगा इस सबका। मत्स्य वर्ग में बताएगा किस प्रकार का रक्त को पंप करती? शुद्ध रक्त को क्या शुद्ध? हाँ ठीक है। मत्स्य वर्ग के प्राणी जो होता है वो अशुद्ध रक्त पंप करती है। मत्स्य वर्ग जो है वो श्वसन किस अंग से करता है? हाँ, गिल्स से, जिसको क्लोम बोलते हैं। मत्स्य वर्ग जो है यानी मछली कह सकते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? जल से प्राप्त करती है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि कुछ मछलियां में कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी उसमें क्या नहीं होता है? मछली, हाँ, कुछ मछलियां में हड्डी नहीं होता है। कुछ मछलियां में हड्डी नहीं होता, उसका एक उदाहरण बता दीजिए। शार्क, ठीक है। शार्क, क्लोडियोडन, ये सब में हड्डी नहीं होता। बताइए, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। प्रश्न आगे से बताएगा कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम बताइएगा। मच्छरों के नियंत्रण के लिए भी उसको में प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली एक है, उसका नाम क्या है? गेम्बुसिया है। प्रश्न बताइएगा, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी, क्वेश्चन है। एम्फीबिया वर्ग के सभी प्राणी क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के सभी प्राणी किस प्रकार के होते हैं? असमतापी की असमतापी के होते हैं। प्रश्न बताइएगा कि एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो होता है श्वसन किस अंग से करता है? हाँ ठीक है। त्वचा, फेफड़ा, कुलोमो है ना, ये सबसे करता है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी। एम्फीबिया वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कर सकते हैं। उभयचर हो जाता है। उभयचर के मतलब दोनों में आ जाएंगे। तो उभयचर 3 कक्ष होते हैं। उभयचर में 3 कक्ष होता है ना। कितना अलिंद, कितना निलय? 2 अलिंद, 1 निलय। हाँ ठीक है, 2 अलिंद 1 निलय होता है। उभयचर का एक उदाहरण बता दीजिए ज्यादा सटीक। मेंढक, बताएगा मेंढक की टटराहट वास्तव में किसकी एक पुकार है जी? मेंढक की टटराहट वास्तव में किसकी एक पुकार है? मैथुन के लिए एक पुकार होती है। प्रश्न बताइएगा, सरीसृप वर्ग के जंतु किस प्रकार की होती है? समतापी की असमतापी? असमतापी प्राणी होती है। बताइएगा, सरीसृप वर्ग के में बताइएगा कितना जोड़ा पाद होता है? 2 जोड़ा पाद होता है उसमें। सरीसृप वर्ग का श्वसन जो करता है किस अंग से करता है? सरीसृप, आगे एक ही चीज बताना है। आगे, फेफड़ा से सरीसृप वर्ग का प्राणी जो होता है वो फेफड़ा से श्वसन करता है। आगे तो बताइएगा, सरीसृप वर्ग के अंडे जो वर्ग का प्राणी का जो अंडा होता है ना, उस अंडा का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे से बताइएगा, सरीसृप के हृदय समानता कितने कक्षीय होते हैं? सरीसृप, उभयचर और सरीसृप में अधिकतर में कितना? 3 कक्ष। ठीक। प्रश्न बताइएगा, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये अपवाद में आपको 4 गो होता है। आगे से बताइएगा, छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ किस वर्ग की प्राणी? सरीसृप की प्राणी है। किस युग को रेप्टाइलों का युग बोला जाता है? मेसोजोइक युग का। बताना होगा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। किंग कोबरा। प्रश्न बताएगा, डायनासोर किस युग में फले फूले? मेसोजोइक युग। प्रश्न बताएगा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है, इसका भोजन क्या है? अन्य सांप इसका भोजन है। एकमात्र जहरीली छपकीली का नाम बताइए। हेलोडर्मा। प्रश्न बताइएगा इस सांप का, हाइड्रोफिश किसे कहते हैं? समुद्री क्या? आगे, ठीक है, समुद्री सांप को ही बोलते हैं हाइड्रोफिश। बताइएगा इस सांप का बिल बनाने वाली एकमात्र छिपकली का नाम बताइए। बिल बनाने वाली अस्किंग। हाँ, मेबुइया होता है और मेबुइया का प्रचलित नाम है अस्किंग। तो बिल बनाने वाले एकमात्र छिपकली का नाम क्या? मेबुइया। और मेबुइया का प्रचलित नाम अस्किंग। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, पक्षी वर्ग के अगला पाद जो है उसका
पंख के रूप में रूपांतरण हो जाता है। तो पंख का काम क्या है उसका? हाँ, उड़ने में सहायता करना। पक्षी वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होता है। पक्षी वर्ग के हृदय में 4 कक्ष, कितना लीन कितना नील है? दो हो जाएगा इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं। पक्षी वर्ग के प्राणी कैसी होती? समतापी की असमतापी? ना, यहाँ पर गड़बड़ आ गई। पक्षी वर्ग के प्राणी समतापीय होते हैं। प्रश्न आगे से बताएगा, पक्षी वर्ग के प्राणी श्वसन करता किस अंग से? फेफड़ा से। प्रश्न बताएगा, पक्षी वर्ग के प्राणियों में मूत्राशय अंग रहता है? ना, बिल्कुल नहीं भाई। आगे से बताना होगा आपका, कौन सा पक्षी में वाक यंत्र होता है? एक पक्षी का नाम बताइए जिसमें वाक यंत्र होती है। किस पक्षी में वाक यंत्र होता है? नहीं, एक ज्यादा जो आया याद करके आया है उसमें बताइए वाक यंत्र। हाँ, सिरिंग्स। किसको? वाक यंत्र को सिरिंग्स बोलते हैं। नहीं, यानी सबदिनी पक्षी में वाक यंत्र होते, तो ऐसे सबदिनी पक्षी में वाक यंत्र पाई जाती। सावदिनी, सावदिनी हिंदी बस हुआ, इंग्लिश में होगा सिरिंग्स। सिरिंग्स जो सावदिनी या सिरिंग्स जो होता है वो पक्षी में वाक यंत्र है। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, वही होना चाहिए, वाक यंत्र है। आगे से बताइएगा, तीव्रतम पक्षी का नाम बताइए, किनकर है? तीव्रतम पक्षी का नाम क्या है? किनकर है? अभी तो कभी से। हाँ, तो आगे जाए प्रश्न। तीव्रतम पक्षी का नाम बताइएगा। अबाबिल। अबाबिल है सबसे तीव्रतम पक्षी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, ये सब क्या है? पक्षी है। पीछे से बताइएगा, उड़ न सकने वाली पक्षी का नाम बताइए। हाँ ठीक बोले, क्या बोले? एमू और कीवी। सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम बताइएगा। शुतुरमुर्ग। प्रश्न बताइएगा, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 को होता है। सिप्रिया का प्रचलित नाम क्या है? हाँ, सिप्रिया का प्रचलित नाम समुद्री नींबू, श्रृंगमणि, कौड़ी, ऐसे समुद्री खरगोश। सिप्रिया का प्रचलित नाम कौड़ी, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती? 4 जोड़ी हृदय पाई जाती केचुआ में। बताइएगा, चींटी एक प्रकार की क्या है? चींटी एक प्रकार के क्या है? पक्षी चींटी है। चींटी एक प्रकार के सामाजिक जंतु है। बताइएगा इस आपका, केचुआ जो कि किस ग्रुप का प्राणी है? एनिलिडा। प्रश्न बताना होगा इस आपका, केचुआ में कितनी जोड़ी आंख होती है? ठीक है, 3 बोलो, तैसे मुड़िया डोले लमरा लगला पास करला। आगे से बताइएगा, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को बोलते हैं। बताइएगा, घोंगा सिपिया किस ग्रुप का प्राणी? घोंगा सिपिया। ऐसे एनिलिडा, मोलास्का, ऐसे बताना होगा आपका, मोलास्का। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। आपका होगा कि संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उप जगत में बांट दिया गया है? संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? 2 उपवर्ग में बांटा गया है। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर्गत बांटा गया। तो बताना होगा इस आपका, एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ, यानी कौन सा संघ में रखा गया एक कोशिकीय को? आगे, एक कोशिकीय प्राणी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? संघ का नाम बताना होगा, इसे जीव से जोड़ा हुआ। प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन था आपका
कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणी को 9 संघ में विभाजित कर दिया। उसी में एनीलिडा, मोलास्का वगैरह ये सब जो है तीनों संघ में जाएंगे, लेकिन एक कोशिकीय सिर्फ किसमें? प्रोटोजोआ में। याद रखिएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी वृक्ष का नाम बताइएगा जो सबसे तेजी से बढ़ता है। प्रश्न मेरा सुनिएगा, सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी वृक्ष कौन है जो सबसे तेजी से बढ़ता है? यूकेलिप्टस। प्रश्न आगे से बताइएगा, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा, 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। क्वेश्चन होगा इस आपका, 2,4-D पहली बार कब बना था? खरपतवारनाशी है पहली बार। 2,4-D कब बना था? ओए 2,4-D पहली बार 1940 ईस्वी में बना था। नींबू में डाइबाइक्रो किस तत्व की कमी से हो जाती है? तांबा की कमी से हो जाती है। प्रश्न बताइएगा आगे सबका, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होती है? आगे मैग्नीज। प्रश्न आप ही बताइएगा इसे, मैग्नीज। अफीम देने वाला पौधा का नाम क्या है? अफीम देने वाला क्या बोले? पोहा ने पोपा कि पोपी? पोपी होता। अफीम देने वाला पौधा का नाम पोपी। आगे से बताइएगा, लाल सड़न रोग किस तत्व किस फसल को प्रभावित कर देता है? अच्छा नहीं, आप ही से होगा। लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है? गन्ना। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, आलू में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा। आलू 48। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने कब किया था? जापानी वैज्ञानिक था कुरोसावा, 1926 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, फूल खिलाने वाला हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजिन्स को बोलते हैं। आप ही बताइएगा, क्लोरोफिल प्रकाश में 3 रंग को ग्रहण करता है, कौन कौन? लाल, हरा, नीला। आगे एक चीज, हरा तो करेगा नहीं, कहे कि हरा तो अपने खुद है क्लोरोफिल, तो हरा की जगह पर खाली चेंज कर देना है, बाकी लाल नीला दूगो ठीक है। क्लोरोफिल प्रकाश में 3 रंग को ग्रहण करता है, लाल, बैगनी, नीला। ठीक, लाल, बैगनी, नीला। प्रश्न है बताएगा, ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में कौन किया? ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880, ठीक है, डार्विन ने किया था। अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं? अमरूद खाओ ना। हाँ, फल भीति इसको कहेंगे। अमरूद का फल भीति और विचार आएगा तो बीजांडसन जोड़ देना है, फल भीति और बीजांडसन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, नींबू, संतरा, मौसमी, बेल किस फूल का पौधा है? रूटेसी। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, पत्ता का मुख्य काम क्या है जो कि मूल रूप से हरा रंग का होता है? भोजन बनाना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करना। आगे से बताइएगा, केला का कौन सा भाग खाते? सटीक आंसर देना एक बार में। केला का कौन सा भाग खाया जाता है? पकल रहता तो फूले कैसे खा दे बहू? छिलका हुआ तो फेंकी पड़ जाती। इसको सटीक एक आंसर देना है कि केला हम खाली बोले, पका और हरा नहीं बोलेंगे। केला का कौन सा भाग? थोड़ा सा मिस्टेक। केला का कौन सा भाग खाते? हम सटीक खोज रहे हैं, हालांकि सब जोड़िएगा तो सही मिले है। आंतरिक भाग, फल भीति का मतलब हो जाता है कुल है, लेकिन इसका आंसर क्या निकलेगा कि केला का कौन सा भाग खाता है? तो मध्य एवं अंत फल भीति। अगर पका रहा तो अंदर वाला खाते मध्य फल भीति, और अगर कच्चा रहता तो इसको दोनों खा लेते, मध्य भीति और मध्य भीति और अंत मध्य भीति। यानी कहने का मतलब कि कच्चा जो रहता है उसको सब्जी वगैरह ऐसे भी बना के खा लेते हैं। इसका आंसर को जी सही सही, मध्य एवं अंत फल भीति, यानी दोनों इसका खा लेते हैं। बताइएगा आगे साहब का, सेब, बादाम, नाशपाती किस फूल का पौधा? किनकर है?
सेब, बादामी, बादाम, रोजेसी, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताना होगा आपका हाई टेम्परेचर पर दूध का पाश्चुरीकरण जो की जाती है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना समय तक? 15 सेकेंड। आगे से बताना होगा आपका 15 सेकेंड। प्रश्न बनेगा आगे से आपका दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। वनस्पति जगत में सबसे ऊंचा पौधा सिकोया को माना गया है। कितना फीट ऊंचा है वो जी? मीटर में बताना होगा, फीट नहीं। 120 मीटर। पोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किस पौधा को कहते हैं? सिकोया। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका विषाणु की खोज इवान विस्की ने कब किया था? 1892 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको कि गंजापन किस कवक से हो जाता है? टीनिया कपेडिस, बिल्कुल ठीक है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका कि विषाणु में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, दोनों में से कोई नहीं, दोनों पाया जाता है। आगे से बताइएगा क्वेश्चन, आगे से बताइएगा प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन जो होता है कहाँ होता है? प्रकनली के अंदर की बाहर? प्रकनली के अंदर। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वर्ल्डियर ने कब किए? गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वर्ल्डियर 1888 ईस्वी में। मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेंढक में गुणसूत्र 26 को होता है मेंढक में गुणसूत्र की संख्या। प्रश्न आगे से बताएगा आपका जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप की फिनोटाइप? जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक, जो दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका वनस्पति जगत का वर्गीकरण 1883 में किसने किया था? आगे वनस्पति जगत का वर्गीकरण 1883 में किसने किया था? पादप जगत के हिसाब से किया था ये एकलर, बिल्कुल ठीक है, एकलर। प्रश्न बताइएगा खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितना बोल रहा? आगे खरगोश में गुणसूत्र की संख्या पूछे, आगे आप लो। बिल्ली में 38, बंदर में 42, लेकिन खरगोश में बातचीत की है 40, चूहा में 40, बंदर में हाँ नहीं खरगोश, सॉरी खरगोश में गुणसूत्र की संख्या बताना 44 होता है खरगोश में गुणसूत्र की संख्या। बताइए अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, लेकिन किसके साथ हुआ थी? जमींदारों के साथ हुआ था ये अस्थाई बंदोबस्त। बगल से क्वेश्चन था आपका कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? किसको सुनिश्चित करना 1905 में? हाँ स्वशासन, स्वशासन सुनिश्चित करना था। बगल से बताइएगा 90 ईस्ट, सुनिएगा 90 ईस्ट रीज किस महासागर में? 90 ईस्ट रीज प्रशांत नहीं, हिंद महासागर में है। बगल से बताइएगा पौधे जो नमकीन युक्त मिट्टी में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइलोफाइट। बगल से बताइएगा अभिनव भारत संस्था नामक संस्थापक कौन है उनकी? वीडी सावरकर। बताइएगा 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या है? जनरेशन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, सुनिएगा एक पुस्तक है ना, गीता रहस्य के लेखक कौन? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। मूल संविधान में भारत में कुल कितना अनुच्छेद? 395। भारतीय संविधान में भी कितना अनुच्छेद, कितना भाग, कितना अनुसूचियां है? अनुसूची 12। देखिएगा मूल रूप से अनुच्छेद कितना, अब इसी को तोड़ फोड़ देता नहीं तो तोड़ फोड़ के अभी कितना लगभग 470-80 के आसपास, ठीक ना, अभी चला गया है, लेकिन इसी को तोड़ के, लेकिन मूल रूप से कितना है 395 से ही बातचीत करेंगे। बगल से बताइएगा
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन में कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। बताएगा भ्रूण किसमें मिलता है? जड़, तना, पत्ती, बीज। भ्रूण बीज में मिलता है। बताएगा आपका सौर विकिरण किस परास में दिखता है? रेंज में है इतना से इतना एनएम, 400 से 780। बिल्कुल ठीक है। आगे से बताएगा टकला माखन रेगिस्तान किस देश में? चाइना में है। प्रश्न बनेगा आगे से आपका विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया? चाइना। बताएगा कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा। लेकिन बताएगा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन कब और कहां हुआ? कहां हुआ तीनों जगह? आगे तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही स्थान पर हुआ, वो कहां हुआ? लंदन में। ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न बताएगा गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। लोकलेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कहाँ या किसको करता प्रस्तुत? लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को दे देता है ये। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? कुछ बोल लू शुरू। आगे ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। प्रश्न आगे से बताएगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। प्रश्न आगे से बताएगा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920। प्रश्न बनेगा आगे से आपका कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो होता है किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति शासन को 356। लेकिन प्रश्न था कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? 352। 352 भारत में कितने बार लगा है? कब तक? ठीक, 1962, 71, 75। बगल से बताइएगा आपका डू एंड डाई का इस्तेमाल जो हुआ था किस आंदोलन में? नारा भारत छोड़ो। बगल से बताइएगा भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर एक नीति आयोग आया है। नीति आयोग कब प्रचलित है भारत में? कब से? शॉर्टकट डेट 1 जनवरी 2015। आगे से बताइएगा भारत में गन्ना सबसे ज्यादा 2 राज्य बताइएगा उत्पादन करने में। थोड़ा अपडेट हो सकता है, अलग अलग इधर उधर अभी, लेकिन पहले के हिसाब से याद करके आए। आओ 2 राज्य की अगर बातचीत करेंगे तो यूपी बिहार से जुड़ा हुआ है। नहीं करना होता बिहार। या भगवान, ये कहो कि आपके पास नहीं होता तो कहा कि हमारा बेल तो देखवे नहीं करे, यानी गन्ना होवे नहीं करा। यहाँ सुविधा नहीं चीनी मिल का वगैरह का नहीं, यहाँ इतना उपजाऊ गन्ना है। हाँ लेकिन आगे से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था कहाँ? बांकीपुर, पटना। बगल से बताइएगा भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया? 2010। आगे से बताइएगा भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बन गया? 2010 में बन गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में खाली एक किया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन प्रश्न था आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में संशोधन करके? 1 अप्रैल 2010। बगल से बताइएगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? मिश्रित। बगल से बताइएगा अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था किस लिए हुआ था? किससे जुड़ा हुआ अशोक मेहता समिति? पंचायती राज से। बताइएगा अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय पंचायती राज को सूचित करता है? आगे 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन
बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1977। बगल से बताना होगा आपका, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया, किन कर? हाँ, क्योंकि भारत का आजादी से पहले कांग्रेस जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1930 में, उसी दिन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, शेरे पंजाब किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय को बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताएगा, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलेगा? तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व। प्रश्न आगे से बताएगा आपका, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हाँ, थोड़ा सुना लिया को, पत्ता में ही होता है, लेकिन ऐसे क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण, वो भी लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है। आगे से बताइएगा, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती? ठीक है, बाब अलमंदेव। बताना होगा आगे से आपको, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है जी? सभी प्रकार के कण मिलता है इसमें। प्रश्न आगे से बताइएगा, 4G मोबाइल तकनीक किस देश में शुरू हुआ था? 4G चाइना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। देखा किन पर मोबाइल बज लो। बताइएगा आगे साहब का, माय नेम इज खान फिल्म के डायरेक्टर कौन था? माय नेम इज खान फिल्म के डायरेक्टर इधर कोई करण जौहर। आगे से बताइएगा, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितना है? यूएनओ का आधिकारिक भाषा कितनी है? वैसे मुख्य रूप से तो ही है, अंग्रेजी और फ्रेंच काम करने के लिए, लेकिन पूरा भाषा कितना? 6 भाषा है। नहीं, देखिएगा ये 6 भाषा है, फ्रेंच, रशियन, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, इंद्रधनुष के दोनों छोरों का रंग बताइएगा। बैंगनी और लाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का राज्य पूरा राज्य में भारत में कितना स्थान पर आता है? 12वां स्थान पर आता है। आगे से बताइएगा, अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश। बताइएगा आगे साहब का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट की आयु कितनी है? अवकाश ग्रहण 65 साल। बताइएगा आगे साहब का, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया? अशोक। अशोक किस वंश के शासक? मौर्य वंश। बताना होगा आगे साहब का, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितना समय तक लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर। यहां से बताइएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। द सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ स्थित है? द सी ऑफ ट्रिक्विलिटी चंद्रमा पर है। आगे से बताइएगा आपका, शक्ति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी। आगे से बोलना था, आगे से रडार का आविष्कार किसने किए थे? हाँ ठीक है, रॉबर्ट वाटसन वाट या एडवर्ड टेलर। रडार का पूरा नाम करिए। आर से रेडियो, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। प्रश्न बताइएगा, सार्क में 8वां सदस्य देश कौन जुड़ा था? अफगानिस्तान। प्रश्न बताना है आगे से, ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते? कैंसर। कैंसर से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर, इसका अलग अलग होता है ना। कैंसर 4 प्रकार का होता है, ब्लड कैंसर, त्वचा कैंसर, कहीं पर भी पकड़ लेता है तो इससे प्रभावित कितना? संपूर्ण शरीर। बगल से बताइएगा आपका, सीबीएस इकोनॉमिक्स में सीबीएस का पूर्ण बताइएगा। कोर बैंकिंग सेक्टर। लैगून एक प्रकार की क्या है? झील है लैगून। बगल से बताइएगा आपका, एड्स रोग कैसे हो जाता है? वायरस से होता है। बगल से बताइएगा,
शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है वो किस जिला में पड़ता है? सासाराम जिला, जिला बताइएगा बिहार के किस जिला में? हाँ सासाराम, सासाराम जिला ना है को देखो तोरा तो ऐसा तो चपाट हो ना। क्वेश्चन था आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम किस जिला में? गया का बगल में दर्ज होता नहीं। आगे रोहतास जिला में पड़ता है सासाराम। बगल से बताइएगा आपका, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गिन जोड़ी की 46 पीस। अच्छा ठीक है, 23 जोड़ी। आगे से बताइएगा, HTML का पूरा नाम करिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न आगे से बताइएगा, राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12 को करता है। आगे से बताइएगा आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ना कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। आगे से बताइएगा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई है। बताइएगा आपका, डायनमो या ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? डायनमो और ट्रांसफार्मर का आविष्कार, हाँ ठीक है, माइकल फैराडे ने किया।